नमस्कार दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अब जनता इतनी ऊब चुकी है कि उनको अपने यहां से भगाने लगी है, उनके भाषण नहीं सुनना चाहती है? और क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ नफरत बो सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ नफरत फैलाने के नाम पे, धर्म के नाम पर किसी तरीके से वोट हासिल करना चाहते हैं? और क्या राहुल गांधी इस देश को एक गुलदस्ता बनाना चाहते हैं? और वो चाहते हैं कि विरोधी भी आए और उनसे सवाल करें। और भारतीय जनता पार्टी के नेता सवालों से डरते दिखाई देते हैं। और क्या कांग्रेस शहीदों का परिवारवाद है? आज इसी पर आपसे बात करूं। सबसे पहले एक शुरुआत करता हूं बड़ी अच्छी सी खबर, एक अच्छी परंपरा को दिखाता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की लोकसभा की प्रत्याशी शशि सिंह अपना नामांकन दाखिल करने गई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी वहां अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। वो उम्र में बड़े थे, तो शशि सिंह ने उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपसे चुनाव लड़ सकूं, जीत सकूं। उन्होंने जीत का तो आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन अब आगे कुछ कर नहीं सकते थे। मुझे इस घटना से वाराणसी याद आ गया, जिन दिनों में कमलापति त्रिपाठी जी चुनाव लड़ा करते थे और राजनारायण जी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने गए। राजनारायण जी गए और उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया और फिर नामांकन दाखिल किया, उनकी अनुमति लेके दाखिल किया। और जब कमलापति त्रिपाठी चुनाव जीत गए तो उन्होंने कहा, राजनारायण मुझे लगता है कि यदि तुम जो है मतगणना की विनती कर लो तो शायद मैं चुनाव हार जाऊं, तुम जीत जाओ। यह बड़ापन होता था। आज वही चीज फिर कांग्रेस के वो संस्कार कहीं दिखाई दिए। निश्चित रूप से बेहद अच्छा लगा। ऐसा ही एक संस्कार आज हमने देखा वायनाड में, जहां राहुल गांधी थे। राहुल गांधी रोड शो कर रहे थे। जानते हैं आजकल वो कोई सभा से ज्यादा रोड शो करते हैं, जनता के बीच जाते हैं और जनता से संवाद बनाते हैं। एक चौक पर उनका काफिला रुका और वहीं पर उन्होंने संबोधित करना शुरू कर दिया। और जब संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि हमारी यह विचारधारा है कि हम सबको दें, सबको बराबर ट्रीट करें, हर व्यक्ति को हक दें, जिसका हक छीना गया है उसको हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ें, हम न्याय दें और न्याय की लड़ाई लड़ें। इसी पर वो बात कर रहे थे। तो कहते हैं जब सभी विचारधाराओं के लोग होंगे, सभी वर्ग के लोग होंगे, सब होंगे, तभी तो गुलदस्ता बनेगा। मुझे विवेकानंद जी की वह बात याद आई जो उन्होंने मुंशी फैज से कही थी। मुंशी फैज साहब से उन्होंने कहा था कि एक ही तरह के पुष्प हो जाएंगे, एक ही तरह की सब चीजें हो जाएंगी तो मोनोटोनस हो जाएगा। इसलिए जरूरत है अलग अलग रंग के फूल हो, अलग अलग तरह की गंध हो, अलग अलग वो हो, तो उससे एक शानदार गुलदस्ता बनता है और विविधता आती है। उस विविधता में ही हमारी पहचान होनी चाहिए, उससे एक स्थिति उत्पन्न होती, वो प्रकृति है। वही बात राहुल गांधी ने आज कही। और जब वो ये बात कह रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। वहां पर जो लड़ाई है, मेन लड़ाई है, वो एलडीएफ से है, यूडीएफ से। और उन्होंने कहा वायनाड का हर व्यक्ति मेरा परिवार है, मेरा भाई है, बहन है, मेरे परिवार के लोग, मेरी फैमिली है।
इसने मुझे साथ दिया है। इसमें तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो यूडीएफ का सपोर्ट करते हैं, तमाम एलडीएफ का सपोर्ट करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे भाई। और उन भाइयों को, उन परिवार के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आपकी विचारधारा को लेकर के मेरा विरोधाभास हो सकता है, आपसे विरोधाभास नहीं है। आप मेरे पास में कभी भी आएंगे वैसे ही पाएंगे जैसे मैं उनको कर रहा हूं जो मेरे साथ खड़े। अब सोचिए, यह सोच आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद दिलाती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब 1947 में मंत्रिमंडल बनाया तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मंत्री बनाया, और जिस विचारधारा से वो सदैव लड़ते रहे, उस हिंदू महासभा जनसंघ के संघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मंत्री बनाया। उन्होंने तमाम सारे उन लोगों को मंत्री बनाया जो लोग पंडित नेहरू का विरोध करते थे, और उन्होंने कहा यह जरूरी है, क्योंकि वो आएंगे, विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से तमाम अच्छी चीजें निकलेंगी। जब मंथन होता है तभी अच्छा निकलता है, तभी हमें सच्चाई पता चलती है। सवाल उठने ही चाहिए, और इसीलिए उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कहा है, संसद में कहा है कि हम जब अटल जी बिल्कुल नए से सांसद थे, सवाल पूछने की अनुमति नहीं ज्यादा मिलती थी, तब वो जब होता था तो पंडित नेहरू पे खूब गुस्साते थे, खूब बोलते थे, और पंडित नेहरू उनकी पीठ थपथपाते थे, कहते थे बहुत अच्छा। इतना हमला करने के बाद यह बात उन्होंने खुद कही। तो आप इससे समझ सकते हैं यह विचारधारा होनी चाहिए। इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़े। आज प्रियंका गांधी जब राजस्थान में थी तो राजस्थान में वो इसी तरह से कमोबेश बात कर रही थी। वो बता रही थी कि कैसे उनके परिवार को, जो लोग परिवारवादी कहते हैं, हां वो परिवार है जिसने 35 साल से सत्ता में कोई पद नहीं लिया, लेकिन इस देश के लिए शहादतें बहुत दी है, चाहे देश आजादी के पहले हो चाहे आजादी के बाद। तो जिस परिवार ने इतनी शहादतें दी है, उस शहादत देने वालों को, शहीद होने वालों को वो समझता है, उनके दर्द को समझता है, उनका सम्मान करता है। लेकिन उन्हें क्या दर्द होगा जिन्होंने न देश की आजादी के लिए कुछ दिया, न देश के लिए कुछ दिया, जो देश के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं। यह स्थिति होती। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात ही नहीं करते, वो तो कुछ और ही गणना करने लगते हैं। वो गिना रहे थे आज कि कांग्रेस पार्टी की आखिर ये क्या मजबूरी है कि वो सनातन का अपमान करने वालों के साथ में खड़ी है। सनातन का अपमान नहीं है, सनातन का अपमान तो आपने किया था जब सनातन धर्म के सबसे बड़े चारों शंकराचार्यों ने कहा था कि जो धर्म सम्मत है उसके मुताबिक आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं और यह धर्म का अपमान है। तब आपने उन्हें अनसुना कर दिया था। उनके बारे में आपके पार्टी के लोगों ने, सब लोगों ने न जाने कितने गंदे शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने तमाम जगह कहा था। आपने जब तमाम मंदिर तोड़े कॉरिडोर बनाने के नाम पर, तब उन्होंने कहा था। आपने अयोध्या में कई मंदिर तोड़े, तब उन्होंने सवाल उठाए थे कि आप बनाइए लेकिन उन्हें संरक्षित कर लीजिए, बीच में ऐसा रास्ता निकालिए कि जो अपने आप में खूबसूरत बन जाए। लेकिन नहीं साहब, आप तो मल्टीनेशनल के हिसाब से बनाना चाहते हैं क्योंकि आपको तो धंधा कराना है। और वही हुआ भी। बनारस में आपने एक ब्रिटिश कंपनी को दे दिया वहां के रखरखाव का जिम्मा, और वहां तमाम गुजरातियों ने आकर के धंधा जमा लिया। इसी तरीके से
अयोध्या में तमाम गुजरातियों ने आके जमीनें खरीद ली और धंधा जमा लिया। तो साहब आपके परिजन ये कर रहे हैं और ये आप करा रहे हैं। तमाम तरह के आप धंधे कराते हैं, सत्ता, सरकार, इलेक्टोरल बॉन्ड और सब कुछ। अभी हाल के दिनों में आपने जो गरीबों को चावल देने की जो स्कीम है, भारत चावल की स्कीम, उस स्कीम में भी धांधली करवा दी और उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है कि किस तरीके से धांधली कराई गई। आप सोचिए, वो धांधली बताइए कि कैसे आपने करी। उस धांधली का है तो वो धांधली नहीं बताएंगे उत्तर प्रदेश में ही हुई है कि हर एक कुंतल चावल पर राइस मिलर को 900 रुपया आपने कमवा दिए और वो किस तरीके से फ्रॉड करके चावल बेचे गए। वो भारत चावल जो गरीबों के लिए था, उसका आपने यह किया। नोटबंदी का हमने घोटाला देखा है, आपने 50 दिन मांगे थे और 50 दिन छोड़िए, 5 साल से ऊपर हो गए, 7 साल हो गए। अब आप सोचिए 7-8 साल बाद आप उसका हिसाब देने को नहीं तैयार, कुछ नहीं बताने को तैयार। तो धांधलियों का, क्योंकि सवालों का जवाब दे पाने की आपकी क्षमता नहीं। शायद यही बीमारी आपके मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों में लग गई। आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहां मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे थे। उस दौरान जब उन मैनिफेस्टो करने लगे तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछेगा। बगैर सवाल के चर्चा कैसे हो सकती? तो चर्चा या तो अकेले ही बैठ के कर लीजिए, आप सीधे सुना दीजिए भाषण। तो भाषण तो आप सुना नहीं रहे हैं, आपने प्रेस को बुलाया है और कह रहे हैं कि प्रेस से तो वो धीरे से अपना माइक बंद करते हैं और कहते हैं पहले क्यों बता दिया कि सवाल नहीं पूछना। यानी पहले मत बताओ, चुपचाप हम उठ के चल देंगे, सवाल का जवाब भी नहीं देंगे। यह स्थिति है। दूसरी घटना उसी राजस्थान की बताता हूं। एक सभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री, लोगों ने देखा क्या ये बता रहे हैं और लोग उठ के सभा से चलने लगे। जब चलने लगे तो भाजपा का नेता जो मंच संभाल रहा था, उसने सबको कहा रुक जाओ, 5 मिनट और रुक जाओ, सुन लो फिर जाओ। तुम्हें महादेव की कसम है, तुम्हें हिंदू नहीं हो चले गए। अब आप सोचिए, यह हालत हो गई कि इस तरह की बातें कहनी पड़ रही हैं आपको लोगों को रोकने के लिए। वहीं आपके नकली राम, टीवी वाले राम, वो भी अब संविधान बदलने लगे हैं और कहते हैं समय के साथ संविधान बदलने की जरूरत है। और सोचिए उस समय कह रहे हैं जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। यह हालत है। तो इस तरह की दशा में आ गए तमाम जगह, इसीलिए भगाए जा रहे हैं। और भगाए जाने का क्रम इतना हो गया है कि पटियाला के महाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कांग्रेस के समय में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, भाजपा में चले गए। आज हालत यह है पटियाला की, उनकी पत्नी महारानी परनीत कौर, वो प्रचार को निकल रही है तो जनता उन्हें भगा रही है कि तुम भाजपा का चोला ओढ़ के आई हो, जिस भाजपा ने यह किया है पंजाब में। अब उनको जब भगाया जाता है तो बड़ी स्थिति होती कि यहां की महारानी है। साहब एक समय में इज्जत आती थी कि रानी साहिबा के साथ, आज रानी साहिबा को भगाया जा रहा है, महाराजा साहब को भगाया जा रहा है। यह हालत हो गई है। और यह हालत एक जगह नहीं है, देश के तमाम कोनों में यह हो रहा है। और अब तो मीडिया भी भगाया जाना लगा है। ऋषिकेश में आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप हेलीकॉप्टर से प्रचार करने पहुंची थी। सॉरी, प्रचार नहीं, अब प्रचार ही समझ लो, क्योंकि वो तो भाजपा को ही पोषित करती है।
वहां पर जनता ने उन्हें घेर लिया और कहा दलाल मीडिया वापस जाए, और दलाल मीडिया को वापस करने का फरमान जनता ने घेर करके सुना दिया। और यह हालत हो गई, वो असहज हो गई, पुलिस लगी थी, सब लगे थे, लेकिन जनता सुनने को तैयार नहीं थी। कहा यहां दलाली मत करो। समझ सकते हैं आप क्या स्थिति है। इसके बाद में जिस तरह से ये सारे हालात होते हैं उनसे आप समझ सकते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल होने आ गया, आज भी रोजाना तमाम घटनाएं हो रही हैं, चुनाव का माहौल है, लोग परेशान हैं। इसके बावजूद आज तक प्रधानमंत्री 1 साल में भी मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके, पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, मेघालय में चुनाव था नहीं जा पाए। तो हम सब ने देखा कि क्या स्थिति थी। तो मिजोरम में चुनाव था नहीं जा पाए। जब यह हालत हो गई हो तो आप समझ सकते हैं आज जब यह हालत है तो उस स्थिति में वहां पर जब कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के जा रही है तो जनता उनको लेकर के कह रही है कि अब हमारी लड़ाई सिर्फ आप ही लड़ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति में पैसा रुपया सब कुछ लगा रही है और सब कुछ जिस तरीके का खेल कर रही है वो बहुत बड़ी बात। तमाम आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जात के नाम पे इस तरह की स्थिति है। असम में तो यह स्थिति है जहां जिस सीट से गौरव गोगोई चुनाव लड़ रहे हैं खुद मुख्यमंत्री उस सीट पर जाकर के बैठ गया है, 7 मिनिस्टर लगा दिए कि गौरव गोगोई को हारना चाहिए। इतनी ताकत लगा दी है, यह भारतीय जनता पार्टी का स्तर हो गया है। और यही नहीं, तमाम जगह इस तरह के हालत किए जा रहे हैं। जब राहुल गांधी आज उतरे अपने क्षेत्र वायनाड जाने के लिए हेलीकॉप्टर से, तो उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जाती है, क्योंकि राहुल गांधी तो वही फकीरी अंदाज में चलते हैं, वही टी शर्ट वही जीन्स, तो उसमें क्या चेक करेंगे। तो साहब उनके पूरे हेलीकॉप्टर को खगाल डाला। नियम यह है कि तलाशी लेने के पहले आप अपनी तलाशी देंगे, कहीं आप तो नहीं प्लांट कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं, सीधे तलाशी के लिए घुस जाते हैं। तो इससे आप समझ लीजिए, तो क्या अमित शाह की तलाशी लेंगे, जेपी नड्डा की लेंगे, राजनाथ सिंह की लेंगे और नरेंद्र मोदी की लेंगे, योगी आदित्यनाथ की लेंगे, उनके मुख्यमंत्रियों की लेंगे? नहीं, चुनाव आयोग बायस्ड होके काम कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ परेशान करना चाहता है, लेट करना चाहता है। राहुल गांधी तमिलनाडु में नीलगिरी में गए, वहां पर चाय बागान के मजदूरों से मुलाकात की, उनसे बात की, उनके दर्द को समझा। राहुल गांधी की एक आदत बन चुकी है, अब वो जहां जाते हैं लोगों से बात करके तमाम फीडबैक लेते हैं और उन फीडबैक को अपने आगे के प्लानिंग में शामिल करते हैं कि आखिर कैसे हम इंसाफ देंगे, कैसे क्या क्या करेंगे। इससे आप समझ सकते हैं। आप ये सोचिए, नरेंद्र मोदी आज 2019 में भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, जो स्वस्थ भारत की बात करते हैं, जो भारत करके उन्होंने किया है स्वास्थ्य का, उस पिछले बार संकल्प था, अब की बार गारंटी है। और जब उसकी बात करते हैं तो एक शब्द याद आता है। लॉकडाउन के दौरान एक महिला ने कहा, सिर्फ चावल खाया है, दूध नहीं उतर रहा है, 8 दिन से बेटी को क्या पिलाऊं। अब आप सोच सकते हैं उस महिला का कितना बड़ा दर्द होगा, वो रोते हुए यह बात कह रही थी। तो यह दशा है। उधर राजपूत बिरादरी जिस तरीके से कर रही है, जितना विशाल उसने विरोध किया है, बड़े बड़े नेता लग जाते हैं, प्रधानमंत्री लग जाते हैं, सब लग जाते हैं। आज तक इतनी भीड़ नहीं हुई होगी जितना राजपूत समाज ने उन्हें घेर के खड़ा कर दिया।
और इसका असर तमाम जगह देखने को मिल रहा है। उधर सोनम वांगचुक 40 दिनों से वहां पर अनशन चल रहा है और 40 दिन बाद भी वहां कोई सुनने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। यह दशा हो तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हालत है। और इसके अलावा घोटालों की सरकार सिर्फ उन्हीं में लीन है। ऐसी स्थिति में जनता जगह जगह उन्हें जवाब दे रही, भगा रही। लेकिन दूसरी तरफ चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उनको सब अपने में समेट लेना चाहते हैं, वह देखने को मिल रहा है। तो जब आप जनता के बन जाते हैं, जनता के लिए जीते हैं, तो जनता आपके लिए होती है। चाहे जितना प्रचार कर ले, चाहे जितनी ताकत लगा ले, तब जनता आपके लिए करती है। आज वही माहौल देखने को मिल रहा है। आप भी देखिए कैसे लोग उसकी चर्चा करते हैं। जिनके मन में नफरत नहीं है, वो राहुल गांधी को प्यार करते हैं, वो गांधी परिवार को प्यार करते हैं। यह सत्य है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी इस चुनाव में बुरी तरह हारने जा रहे हैं, यह गारंटी है। और यह गारंटी आपको सच होती दिखाई देगी। जय